हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2023। तो दोस्तों, अभी जो हाल ही में नई अपॉइंटमेंट हुई हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं, उनसे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुँचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा हितेश कुमार। बी इज द राइट आंसर। ये है दोस्तों हितेश कुमार, इनको भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हैं तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो नए कार्यकारी निदेशक हैं वह कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा। ए इज द राइट आंसर। ए है मनोरंजन मिश्रा, इनको आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, संयुक्त निदेशक किसके? सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन है वर्तमान में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण मधुकर। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, प्रवीण मधुकर को अभी हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे हम सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को मुख्यालय नई दिल्ली में हुई है। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई की महानिदेशक है परवीन सूद। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोरेंट गैस जो लिमिटेड है, उसके जो बोर्ड के आपके टोरेंटो गैस लिमिटेड बोर्ड कंपनी के जो प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं वह है मनोज जैन। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, सोमनाथ जो ट्रस्ट आपका बनाया गया उसके जो आपके अध्यक्ष हैं वह है नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। सी इज द राइट आंसर। आईआरसीटीसी का पूरा फुल फॉर्म है आपका इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन। इसका जो आपका वर्तमान में जो इसके आपके सीएमडी नियुक्त किए गए हैं वह है संजय कुमार जैन। बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन इसके नए चीफ बने हैं। BRO बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के रघु श्रीनिवासन वर्तमान में इसके चीफ हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या कार्य करती है? तो आपके जैसे कि हाईवे और पुल सड़क जैसे आपकी जो भी आपकी संस्थाएं हैं या जो संस्था है यह आपका कार्य करती है। जैसे कहीं भी आपका गुफा का निर्माण करना है या फिर टनल बनाना, यह सब आपका बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन आपका तय करती है, बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जो इंटेल इंडिया है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोकुल सुब्रमण्यम। ठीक है, गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस ने CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित झिंगरन। ए इज द राइट आंसर। अमित झिंगरन जो है इस वर्तमान में इस समय CBI लाइफ इंश्योरेंस के CEO नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टाटा एडवांस सिस्टम के जो चेयरमैन बने हैं वह बने हैं आपके बनमाली अग्रवाल। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बनमाली अग्रवाल जो है वह टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बने हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात की जाए, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। मुख्यालय आपके हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग इसे जरूर करते हुए चलिएगा। इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते दोस्तों, तो आप लोग लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका नियुक्त किया गया है किसे? तो मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शैलेश गुप्ता। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो अध्यक्ष चुना गया है वह चुने गए हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राकेश शर्मा। डी इज द राइट आंसर। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 27 फरवरी 1939 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है दोस्तों यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा KN शांत कुमार। सी इज द राइट आंसर। ये है KN शांत कुमार। इन्हें PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करेंगे स्थापना की, तो 27 अगस्त 1927 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। बी इज द राइट आंसर। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्थापना 5 मई 2010, मुख्यालय नई दिल्ली स्थित। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में CBI के उप महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुलदीप द्विवेदी। दोस्तों कुलदीप द्विवेदी क्या बने हैं? CBI के उप महानिरीक्षक। ठीक है, CBI यानी क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना 1 अप्रैल 1963 और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवर्तन निदेशालय के जो अंतरिम निदेशक बने हैं वह बने हैं राहुल नवीन। ए इज द राइट आंसर। बात करेंगे राहुल नवीन पर नियुक्त किए गए हैं। तो ED यानी कि इंफॉर्मेंस डायरेक्टरेट, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है NASSCOM के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NASSCOM के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं आपके कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णन रामानुजम। ए बी इज द राइट आंसर। NASSCOM की बात की जाए तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज इसका नाम है। स्थापना इसकी 1 मार्च 1988 में की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनीष जो है दोस्तों यह बने मनीष देसाई। राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मनीष देसाई जो हैं यह प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन की बात की जाए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इसकी स्थापना जून 1919 में की गई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं कौन? सूर्यकांत पांडा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिक्की की बात कर लेते हैं। तो फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राकेश पाल। राकेश पाल को दोस्तों 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तटरक्षक बल के। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम इसकी स्थापना की, तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? तो आपके भारतीय तटरक्षक बल की। ठीक है, और मुख्यालय जो है मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे LIC का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतपाल बानू। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यह क्या है? LIC के प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है सतपाल बानू। आइए जान लेते हैं LIC के बारे में। तो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। मुख्यालय जो है आपके मुंबई में स्थित है। और अध्यक्ष की बात की, चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, एक क्या है? ये प्रबंधक निदेशक है और एक क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रवि सिन्हा। सी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, रवि सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। RAW यानी कि आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। रवनीत कौर CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सबके लिए काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे प्रिपरेशन करा के लाते हैं कि आप लोग को काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम के दौरान, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो कि भाई वर्तमान में इस समय कौन से किसको अपॉइंटमेंट दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह बने हैं कौन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नितिन अग्रवाल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय आपके नई दिल्ली में। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आधव अर्जुन। ए इज द राइट आंसर। BFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF, रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो है दोस्तों, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोज यादव बने हैं। याद रखिएगा, मनोज यादव जो है दोस्तों, यह बने हैं आपके रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक। बात करेंगे यहाँ पे हम RPSF की जो फुल फॉर्म है पूरा क्या है दोस्तों? तो RPSF का जो पूरा नाम है रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO कौन बनी है? तो इन्वेस्ट इंडिया की जो MD और CEO बनी है वह बनी है रवनीत कौर। याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे निवृत्ति राय होगा, निवृत्ति राय बनी है। याद रखिएगा, निवृत्ति राय इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO नियुक्त की गई हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव यानी कि सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो आपके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो है वर्तमान में वह कौन है? सुधांशु पंत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में NHPC के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तम लाल। बी इज द राइट आंसर। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 7 नवंबर 1975 में, मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसे हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, तो इससे पहले जान लेते हैं। जनार्दन प्रसाद जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो GSAI यानी कि जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यस जानकी रमन। RBI के नए डिप्टी गवर्नर हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935। समिति कौन सी है? यंग हिल्टन समिति। मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में गवर्नर जो है वह शक्तिकांत दास है, और शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 2023 में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।